एक किसान अपने घर विच किधरे 12-14 साल बाद वापस आया अपने घर अपने पिंड। किधरे कोई निके छोटे बूटे लाए सन, भुल गया 12-14 साल कोई बीज बीजिया सी। अज वापस घर आया, बहुत बड़े दरख्त सन, तो देख के हैरान होया, लै इत मैं बीजिया सी, इन्ने बड़े दरख्त खड़े ने। कुछ ऐसे भी खड़े सन जिन्हों के बारे बीजना भी भुल गया सी। तो जब दुख पैदा होता है, क्यों पैदा होया, इसका कारण असी भुल जाते हैं। कारज के सामने कारण भुल गया, और यही वजह है कि जब कारण भुल जाता है तो आइंदा भी ऐसा बीज बोन लगे असी संकोच नहीं करते जिहदे अनर्थ पैदा होता है, कलेश पैदा होता है। और सहजे सहजे ये संस्कार जिहड़े ने समुची खेती विच छा जाते हैं, और मनुख के जीवन दर जीवन सिलसिला उही चलता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक खुलासा करके साढ़े सामने कथा रखी है। दसम ग्रंथ विच पुराण कथावां ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिर्फ इस वास्ते लिखियां ने कि संस्कृत उन्होंने दिनों में सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ाई जाती सी, धर्म कर्म दे उत्ते ब्राह्मण ने कब्जा किया हुआ सी। साहिबां ने तमाम धर्म ग्रंथों का उलट्ठा कर दिता भी तुसी पढ़ लो, बहुत बड़ी मेहनत है। और किसी वक्त सतगुरु ने बख्शिश की है, दसम ग्रंथ दीयां झांकियां मैं थोड़े सामने रखांगा ताकि पता चले कि सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी तीर तलवार की गल नहीं करते सन, बल्कि उन्होंने कलम भी बड़ी मजबूत सी। और उस कलम विचों जिहड़े लगमे निकले ने, दुनिया के सारे कवि भी इकट्ठे करिए एक पंक्ति तो कुर्बान किए जा सकते। इतनी महान रचना है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। और गजब की गल यह है कि कवि लोग इस ढंग नाल भी देखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शायरी जिथे वीर रस है उत्थे करुणा रस भी है, शांत रस भी है, श्रृंगार रस भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शायरी किधरे किधरे हास्य रस भी है। 9 रस मने गए हैं। 9 रस भिजी हुई जी कविता है, शायरी है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। ऐ प्रसंग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्रृंगार रस ते करुणा रस के नाल पूरत होके लिखे। कथा इतनी है कि जनमेजा पांडवों का पोतरा सी। इसके अंदर ईश्वर तो इनकारी जज्बे पैदा हो गए। कोई रब नहीं, कोई परमात्मा नहीं। 2 गल्लां ने, सब कुछ प्राप्त हो के एक ते ख्याल यह बनता भी कुछ भी नहीं मिलया। फिर मनुख दीयां रुचियां धर्म कर्म की तरफ चलदियां। कई दफा सब कुछ प्राप्त होकर ऐसा ख्याल बन जाता है भी इस तो इलावा होर कुछ है भी नहीं। तो जन्मेजे का यह ख्याल बन गया भी सब कुछ तो इलावा, इस राग रंग तो इलावा, इस खान पीन तो इलावा, इस ऐशो इशरत तो इलावा होर कुछ है भी नहीं। नफरत पैदा हो गई जन्मेजे के मन में श्री कृष्ण बारे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कुछ प्रालब्ध की गल की सी कि मनुख कर्म करता है, कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख सुख चलते हैं। इस गल का जन्मेजे ने माहौल उड़ाया। कहने लगा ये मनुखों के दिमाग में पछाड़न वाली गल है भी कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख बनते हैं, सुख बनते हैं। इस धारणा नूं मनण वाला नहीं सी। पर थां हिंदुस्तान में धार्मिक मंदिरों में यही चर्चा आउंदी सी, कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख सुख बनते हैं। जिंदगी इस तरीके नाल चलती है। जनमेजा सदा चला गया ऋषि वेद व्यास को। उस वक्त का सब तो उग्गा पंडित ते सब तो वड्डा ऋषि यही सी, ऋषि वेद व्यास। जिहड़ा ब्यासा दरिया पंजाब विच वगदा है, ये इस ऋषि के नाम पे है।
और इसे दरिया के तट के उत्ते बैठ के इसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे ने। तो उत्थे जनमेजा उस कोल चला गया, कहता महात्मा जी एक गल समझाओ भी कर्मां तो संस्कार बनते हैं, संस्कारां तो प्रालब्ध बनती है, प्रालब्ध तो दुख सुख बनते हैं, ये गल किस हद तक सही है? व्यास जी कहने लगे किस हद तक सही है? ऐसा तो शब्द भी अशब्द है। जिवें कहना भी ये गल किसी हद तक सच है, अगों सच नहीं है। इस शब्द को धार्मिक ऋषियों ने नहीं मनिया भी ये उच्चारण ही गलत है, भी ये गल किसी हद तक सच है। हाथ में मिश्री हो गए तो कह दईए ये किसी हद तक ही मिठी है, अगों नहीं है। तो जे अगों नहीं है तो मिश्री नहीं है। मिश्री का तो कम है वो पूर्ण रूप में मिठी होगी। सच अपने आप में पूर्ण होता, कभी अधूरा नहीं होता। जिवें कह रहे हैं भी अद्धी गल सच है, अद्धी नहीं है, तो सच कभी अधूरा नहीं होता। या तो गल पूर्ण सच्ची होगी या फिर पूर्ण झूठी होगी। पर मनुख की दुनिया च यह गल उच्चारण होती है भी यह गल अद्धी सच है, अद्धी झूठ है। दरअसल मनुख के अंदर संकल्प ने ते विकल्प ने। कुछ मनुख का मन गल नूं मनदा है, कुछ इनकारी होता, उस तो ये सच के दो भाग कर देंदा, कुछ झूठ कर देंदा, कुछ सच कर देंदा। यही मनोध होती है, वरना सच अपनी थां ते पूर्ण सच है। कादर करीम ने जिस तरह साडे पैर दो बनाए ने, हाथ दो बनाए ने, कन दो बनाए ने, अखां दो बनाइया ने, नासका दे सुराख दो बनाए ने, जबान दे दो काम ने, बोलती है, रस भी लैंदी है, उत्थे बंदे दे दिमाग भी दो ने। एक नूं कहा है सुचेत मन, एक नूं कहा अचेत मन। हुण सज्जी अख सज्जे पासे वेखे ते खब्बी अख खब्बे पासे वेखे, की वेख सकांगे? कुछ भी नहीं देख सकता। सज्जा हाथ कुछ बनावे ते खब्बा तोड़ देवे, की बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, समा जाया होगा। सज्जी लत सज्जे पासे जावे ते खब्बी लत खब्बे पासे जावे, किधरे पहुंचांगे उत्थे गिर जावांगे, उत्थे ढह जावांगे। दो हत्थां नूं काम एक देना है, दो पैरां नूं मंजिल एक देनी है, दो अखां नूं दृष्टि एक देनी है, दो कन्नां नूं शब्द एक देना है, और सुचेत ते अचेत जिहड़े दो मन ने, इन्हां दे सामने संकल्प एक ही रखना है, गल एक ही। पर एक गल रहिंदी नहीं। सुन लई कथा, ख्याल पैदा होया, अमृत छकना है, संकल्प एक दिमाग का फैसला है, दूजे का फैसला की करना है। ये गुणी ज्ञानी तो बोलते ही रहते हैं, इन्हों का काम ही है, और की करना है इन्होंने। तो विकल्प खड़ा हो गया, सज्जी लत सज्जे पासे, खब्बी लत खब्बे पासे गिरनगे, और की है डिगणगे। सज्जी अख सज्जे वेखण लगी, खब्बे खब्बे पासे वेखण लगी, की वेख सकणगे? कुछ भी नहीं। धर्म कहता है मनुख समर्थ हो गया है कि दो अखां नूं ये दृष्टि एक दे देता है, दो कन्नां नूं ये शब्द एक दे देता है, दो पैरां नूं मंजिल एक दे देता है, दो हत्थां नूं कम एक दे देता है। पर दो दिमागां नूं फैसला अज तक ये एक नहीं दे सकिया। दो मनां नूं मनोरथ एक ये नहीं दे सकिया। एक मन कुछ कहता है, एक कुछ कहता है। इनू कहते संकल्प विकल्प। सच्चाई तो अपने थां ते पूर्ण रूप की सच्चाई है, पर जब बंदा कहता है एक किसी हद तक सच है, तो दरअसल एक मन ने कह दिता सच, दूजे ने विकल्प खड़ा कर दिता नहीं। हां ते ना विच ही मनुख अपनी सारी जिंदगी व्यतीत कर देता है। संकल्प ते विकल्प दे ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। हां भी कर लेनी, ना भी कर लेनी, कित्थे पहुंचोगे? और सज्जे पासे भी चले, खब्बे पासे भी चले, उत्थे ही गिरोगे, और की है? कित्थे पहुंचोगे? किसी थां ते नहीं पहुंचोगे। दो मन नूं सिद्धांतिक नुकता एक देना। जनमेजा पांडवों का एक पड़पोतरा व्यास कोल गया, बैठा है, बड़ी हंकारी तबीयत नाल, अखां विच कुछ नफरत है, वचनां विच बड़ी कुड़तन है। ते व्यास ने वेख लिया
भी एक तो ये राजा है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, धनवान है, दूजा तार्किक है, तर्कबाज है। तर्क ना ते खड़ी है, ना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। शरदा हां ते खड़ी है भी है, ये है, ये है। जदों मनुख की दुनिया च तर्क बढ़ेगा, इनकार बढ़ जाएगा, ना बढ़ जाएगी। अजोकी दुनिया च ना बढ़ गई है। हर छोटे माड़े कम बारे भी मनुख ना करी जाता है, तर्क जो बढ़ गई, ना ना। हां कहते ने हिरदे चो निकलती है, ना दिमाग चो निकलती है। हां करना होवे ये गल हिरदे चो निकलेगी। हां करने वास्ते बड़ी निर्माणता चाहिए, हां करने वास्ते बड़ी श्रद्धा चाहिए, ना करने वास्ते गरूर, तकब्बुर, तर्क ये चाहिए। सहजे सहजे जितना गरूर से तकब्बुर बढ़ता जा रहा है, ना बढ़ती जा रही है। व्यास ने देख लिया भाई आया कि ये कुछ सुनने वास्ते है, पर इन्हें करनी ना, क्योंकि वो अखां दिस पईयां सन, ਉਹਦਾ चेहरा दिस पिया सी, ਉਹਦੇ बैठण का ढंग दिस पिया सी, ਉਹਦੇ आण का ढंग दिस पिया सी। जिस वक्त व्यास अपने काम तो वेले होए कि जन्मेजा कहता है महात्मा जी एक प्रश्न है मेरा। उस वक्त व्यास कहते ने एक प्रश्न नहीं है, एक तू कहना ना एक प्रश्न है, ते तेरे एक प्रश्न का जो मैं जवाब दे दिता दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है। तू इतने प्रश्नों के नाल भरिया है, तू स्वयं भी गिनती नहीं कर सकेगा। तेरा मस्तक दस रहा, तेरा दिमाग दस रहा, तू बोझ है। पर जे हुण तू कह दिता एक प्रश्न है, तो फिर तू कर। कहता ये दसो जिहड़े श्री कृष्ण सन ये ज्ञानी पुरुष सन? हाँ ज्ञानी पुरुष सन। इन्हां कोल परमात्मा का रस है सी? हाँ परमात्मा का रस है सी। ये त्रै काल दर्शी सन, बई तीन कालों नूं वेखण वाले सन। व्यास जी कहने लगे हाँ वेखण वाले सन। ते जन्मेजा कहता मैं यही कहना चाहता, ना वो त्रै काल दर्शी ने, ना वो सत्यवादी ने, ना उन्होंने रब नूं समझे। व्यास कहते मैनू पहले पता है ना तो तू करनी है, वो तो करनी है, और मैं कोशिश करना कि तेरे अंदरों हाँ निकले। व्यास उससे कहते मेरी कोशिश है कि तेरे अंतर आत्मे चो हाँ निकले। माली 1000 बूटियां ते कोशिश करता है तो एक दो बूटे कुमलांदे ने, बाकियां नूं फल फुल लग जाते हैं। पर जब कोई महापुरुष 1000 मनुखों ते कोशिश करता है, एक दोवां नूं फल लगते हैं, बाकी सुख सड़ जाते हैं। इस तरह ही देखने विच आया। बहुत तुसीं मुताला करके वेख लेना, जमीन दे उत्ते इस वक्त ईसाई सब तो ज्यादा ने, पर एक हाथ दीयां उंगलियां ते गिण सकदे हो उन्हां पुरुषां च जिन्हां कोल कोई रब्बी रस होवे ते सच्चाई होवे। दूसरी गिणती के लिहाज नाल सब तो वड्डी कौम है दुनिया दे मुसलमान, पर तुसीं सिर्फ 2 हत्थां दीयां उंगलियां ते गिण सकदे हो जिन्हां कोल कोई रब्बी रस होवे, बाकी सब इस तरह ही है। फिर बुद्धिस्ट ने, हिंदू ने, जैन ने, फिर सिंह ने। ना इतनी वध गई है कि हां करने वाले मनुख तुसीं इन्हां उंगलियां ते गिण सकते, सिर्फ इन्हां उंगलियां ते। कभी बहुत मुताला करोगे ना बहुत ज्यादा है। सतगुरु के हजारां बचन ने सिर्फ एक ही गल नूं दरणांदे ने, तू हां कर, मनुख के अंदरों हां नहीं निकलती। इस चक्कर च ना पैना कि असीं हां करदे हां तां गुरुद्वारे आए हां, नहीं कई ते अपनी ना प्रबल करने वास्ते आउंदे ने, और उस तरह ही आउंदे ने जिवें जन्मेजा गया व्यास दे कोल। व्यास कहंदा तू ना कीती है, अपने ना का आधार दस, बुनियाद दस क्यों कीती है। फिर मैं तेनों हां का आधार दसदा, तू ना इनकारी है, तेरे इनकारी होने का बीज की है। जन्मेजा